डॉक्टर की बात सुनकर प्रतीश और त्रिशा की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनके सारे सपनों को एक झटके में तोड़ दिया हो। वे मंदिर मस्जिद जाकर पूजा पाठ करते, मन्नतें मांगते, लेकिन फिर भी त्रिशा की गोद कभी नहीं भरती। एक दिन प्रतीश अपने दादाजी को फोन करता है और उन्हें सब कुछ बता देता है, त्रिशा का दर्द, उनकी बेबसी, उनकी अधूरी जिंदगी। तब दादाजी उसे एक आयुर्वेदिक वैद्य के बारे में बताते हैं, जिन्होंने पहले भी कई लोगों की मदद की है। दादाजी की बात सुनकर प्रतीश बिना देर किए उस वैद्य से मिलने चला जाता है। वैद्य प्रतीश का हाथ देखकर कहते हैं, तुम दोनों ने जरूरत से ज्यादा सोच विचार और तनाव के चलते अपने भीतर की संतान पैदा करने की शक्ति खो दी है, लेकिन अगर तुम दोनों प्रकृति के नियमों को अपनाओ तो ये शक्ति वापस आ सकती है। फिर वैद्य समझाते हैं, तुम्हें शहर छोड़कर गांव जाना होगा और वहाँ प्रकृति के बीच शांति से रहना होगा। धीरे धीरे एक दूसरे के साथ मानसिक और शारीरिक रिश्ता फिर से बनाना होगा। वैद्य आगे कहते हैं, लेकिन उसके पहले तुम्हें एक काम और करना होगा। तुम दोनों को शारीरिक संबंध बनाने से पहले अपने शरीर को कुछ देर पानी में भिगोना होगा। ठंडे पानी से शरीर का तापमान शांत होगा और इसी से तुम्हारी खोई हुई शक्ति वापस आ सकती है। प्रतीश और त्रिशा को ये सब सुनकर विश्वास नहीं होता। उन्हें लगता है कि ये सब दकियानूसी बातें हैं, इसलिए वो शहर लौटकर बड़े से बड़े डॉक्टर से सलाह लेते हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद कोई हल नहीं निकलता। सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। आखिरकार एक दिन उन्हें फिर से उस वैद्य की बात याद आती है और तब वे दोनों मिलकर फैसला करते हैं, चलो एक आखिरी कोशिश कर लेते हैं। अगर अब भी नहीं हुआ तो शायद सच में हमारी किस्मत में यह लिखा ही नहीं था।